संसार में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो दूसरे की गरीबी का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और दूसरे वो जो दूसरे गरीब व्यक्ति का समर्थन करते हैं, उसका साथ देते हैं। एक घटना आपको सुनाता हूँ। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, लेकिन उसकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने अपनी बेटी को कहा, बेटी अगर आप कक्षा 10 में 10th क्लास में अगर आप जिले में प्रथम आई तो मैं आपको जिले के सबसे अच्छे होटल में एक डोसा खिलाऊंगा। लड़की ने मेहनत की और जिले में प्रथम आई। वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर जो उस जिले का, उस शहर का सबसे अच्छा होटल था, उसमें गया। वहाँ जाने के बाद वो टेबल पर बैठा तो वेटर ने पूछा उसकी हालत को देखकर कि बताओ तुमको क्या लाना है। उसने कहा मेरी बेटी के लिए आपको एक डोसा लाना है। वेटर ने पूछा फिर आपके लिए क्या लाऊं। उस गरीब व्यक्ति ने कहा मेरे पास केवल इतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को एक डोसा खिला सकूं, इसलिए मेरे लिए कुछ नहीं लाना है। वेटर समझदार था। वह जो होटल का मालिक था उसके पास गया और उससे कहा कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया है, अपनी बेटी को एक डोसा खिलाना चाहता है। गरीब है लेकिन वो अपने आप कुछ नहीं खाएगा। मालिक ने आकर पूछा ऐसा क्यों है। उस गरीब व्यक्ति ने कहा मैंने अपनी बेटी को वायदा किया था कि यदि पूरे जिले में आप प्रथम आओगी तो मैं आपको एक डोसा खिलाऊंगा, लेकिन मैं खुद नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मालिक बड़ा दयालु था। उसने अलग से टेबल तैयार कराई और उस दिन उन दोनों को ही नहीं, जितने भी अतिथि थे सबको, जो खाना खाने होटल में आए थे सबको बुलवाया, सबको अपनी ओर से भोजन कराया। बाद में चलकर वही लड़की कलेक्टर बनकर उस शहर की वहां आई। आते ही उस लड़की ने सबसे पहले उस होटल को सिपाही भेजकर संदेशा पहुंचवाया कि कल कलेक्टर साहिबा आपके यहाँ नाश्ते पर आएंगी। प्यारे बच्चों, ये सुनते ही जो होटल का मालिक था बड़ा खुश हुआ। उसने बहुत अच्छे से तैयारी कराई कि नई कलेक्टर आई है और सबसे पहले हमारे होटल में आ रही है। वो पहुंची तो वो उसको पहचान ना सका, पर उस बच्ची को याद था। उस कलेक्टर साहिबा ने उस होटल मालिक के पैर छुए और कहा आप मुझे भूल गए, मुझे याद है आपने ऐसे ऐसे मेरा सम्मान किया था। आज जितने भी लोग हैं उन सब का भोजन मेरी ओर से होगा। आपके होटल के जितने कर्मचारी हैं सबका भोजन मेरी तरफ से रहेगा और कल आपको जिले का श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान दिया जाएगा, आपको भी और इस वेटर को भी। वैसा ही हुआ। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी गरीब का उपहास नहीं बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए, और जो प्रतिभा है, जो बच्चे के अंदर दिमाग है, जो उस प्रतिभा से वह ऊपर उठ रहा है, उसको ऊपर उठाने का, उसको सम्मान देने का प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।